दोस्तों हमें पौधे का नशा इतना ज़्यादा हो गया है और इस कदर तक बढ़ गया कि कहीं भी फ्री के पौधे दिखते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। तो आज मैं बच्चों की पीटीएम में आई थी और यहाँ स्कूल में मुझे इतने सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट सीजनल और परमानेंट दिखे, जो कि मैंने ले लिए दोस्तों। और यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की। मैंने बहुत सारे प्लांट में अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने ढेर सारे प्लांट की कटिंग लेके आई हूँ दोस्तों, जिसमें सीजनल और परमानेंट दोनों ही हैं। और कुछ ऐसे प्लांट भी है जो मेरे पास थे और कुछ ऐसे प्लांट भी थे मैं लेके आई जो मेरे पास नहीं थे। बोगनविलिया की एक कटिंग मैं लेके आई हूँ, वो कलर मेरे पास नहीं था, वो भी मैं लेके आई हूँ। गुड़हल के का एक कलर था मेरे पास, वो नहीं था, वो भी मैं लेके आई दोस्तों। और भी बहुत सारे प्लांट की मैं कटिंग लेके आई। तो कौन कौन से प्लांट की मैं कटिंग लेके आई हूँ और बहुत ही आसान तरीका आज मैं बताने वाली हूँ कि अक्टूबर के महीने में आप किस तरह पौधों की कटिंग वो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और फ्री में ही ढेर सारे पौधे बना सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों जितने भी मैं प्लांट की कटिंग में लेके आई थी वो सभी मैंने पानी के अंदर डाल दी है, क्योंकि पानी के अंदर जो कटिंग है वो सूखती नहीं है, मुरझाती नहीं है, तो वो कटिंग आसानी से लग जाती है। जैसे मैं परसों लेके आई थी, मैं संडे को लेके आई थी, लेकिन कल मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो ये पूरे दिन पानी में रखी रही। और आज मैं इनको ग्रो करने वाली हूँ, लगाने वाली हूँ। कटिंग किस तरह से लगाने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैं आज बताऊँगी। तो कटिंग लगाने से पहले मैं कुछ पहले की कटिंग का अपडेट आपसे दे देती हूँ कि जो पहले की कटिंग मैंने लगाई हुई है। जैसे देखिए, मैंने मोगरे की कटिंग मैंने इस तरह के कट्टे में लगाई हुई है, जो ये छोटे नर्सरी के छोटे छोटे ये ग्रो बैग से आते हैं ना कट्टे के, उसमें मैंने लगाई और कितने अच्छे अच्छे सूट्स बनने शुरू हो गए। ये मैं गुलाब की कटिंग आपको दिखा रही हूँ। गुलाब की कटिंग तो मैंने सप्ताह भर पहले लगाई थी और इसमें न्यू न्यू सूट्स आनी शुरू हो गई दोस्तों। कैलेंचो की कटिंग मैंने लगाई हुई है और मोगरे की कटिंग और चंपा की कटिंग तो मैंने इतनी सारी लगा ली है, मैंने इतने सारे पौधे बना लिए कटिंग के थ्रू। और ये देखिए, ये मैंने गुड़हल की कटिंग लगाई हुई दोस्तों। और इस तरह की जो बोतल होती है ना, प्लास्टिक की जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसमें मैंने लगाई हुई। कोई भी पॉट वगैरह में मैंने नहीं लगाई। अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह के जो नर्सरी से हम प्लांट खरीद के लाते हैं, इस तरह के जो कट्टे के टाइप के इस तरह के ग्रो बैग आते हैं छोटे छोटे, उसमें आप कटिंग लगा सकते हैं। और आप जैसे प्लास्टिक की बोतल हमारे पास पड़ी हो, आधा लीटर की, 1 लीटर की, 2 लीटर की, कोई भी बोतल आपके पास पड़ी हो, उसमें आप प्लांट की कटिंग वो लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो मैंने तो इस तरह से ढेर सारी कटिंग इन्हीं में लगाई हुई है। अगर ये भी आपके पास कुछ नहीं है तो इस तरह के ये यूज़ एंड थ्रो के ग्लासेस आते हैं इस तरह के प्लास्टिक के, इनमें कटिंग बहुत ही आसानी से लगती है दोस्तों। और ये देखिए, मैंने गुलाब की कटिंग लगाई, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि इनकी जो रूट्स है वो हिलनी नहीं चाहिए। अगर रूट्स हिल गई तो कटिंग खराब हो जाती है। आप देखिए, कटिंग फेल होने के काफ़ी सारे जो ज़्यादातर कारण यही होता है कि रूट्स हिल जाती है। जिस तरह से ये मेरा था, इसमें मैंने गुलाब की कटिंग लगाई थी और मैं ना जैसे पानी दे रही थी तो यहाँ से ये गिलास गिर गया था, तो ये है ना रूट्स की पूरी डिस्टर्ब हो गई थी और ये कटिंग है ना बिल्कुल ख़राब हो गई। तो रूट्स का काफ़ी ध्यान रखना है। कटिंग अगर हम अगर हिलाएंगे तो फिर हमारी कटिंग है ना वो फेल हो जाती। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मिट्टी के बारे में, किस तरह की मिट्टी हमें लेनी है। तो बिल्कुल हल्की मिट्टी हमें लेनी है, भुरभुरी मिट्टी हमें लेनी है दोस्तों। तो मिट्टी के लिए मैंने जो है ना कंपोस्ट इसमें मिलाया है। और आप कटिंग लगाने के लिए इस तरह के यूज़ एंड थ्रो ग्लास ले सकते हैं, या फिर नर्सरी के जो छोटे छोटे ग्रो बैग्स आते हैं वो ले सकते हैं, या फिर प्लास्टिक की बोतल वगैरह ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। कटिंग है ना वो बहुत ही आसानी से में ग्रो जाती है। तो मिट्टी मैंने है ना बिल्कुल इसमें सिर्फ कंपोस्ट मिलाया है और इसमें मैंने थोड़ी सी जो है वो नीम की खली मिलाई है। और कटिंग लगाने के लिए मैं लहसुन और हल्दी और एलोवेरा का बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करता है एलोवेरा। तो एलोवेरा, लेकिन आज मैं एलोवेरा का यूज़ नहीं करूँगी, आज मैं लहसुन और हल्दी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इससे बहुत ही आसानी से जो हमारी कटिंग है वो लग जाती है। लहसुन है वो बहुत ही बढ़िया एक फंगिसाइड होता है, हमारी कटिंग में फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो लहसुन का इस्तेमाल हमें कटिंग लगाने के लिए किस तरह से करना है, तो इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, पीस लिया है। और आप देख सकते हैं इस तरह से पीस लिया है बिल्कुल। ये लहसुन का पानी एकदम से पेस्ट तैयार हो गया है। और इसी में हम जो कटिंग हम जो ग्रो करेंगे वो हम इसमें डिप कर करके करेंगे। जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वो वाली। तो सबसे पहले जो कटिंग मैंने ली है दोस्तों, ये रात की रानी की कटिंग है और इसमें इतनी प्यारी खुशबू आती है रात को, मतलब पूरा घर महक उठता है। तो ये मेरे पास नहीं था और मैं यह वहीं से ये कटिंग्स लेके आई थी। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी थिन, मतलब बिल्कुल जो पतली सी कटिंग है ना वो ली है। और इसका नीचे वाला पार्ट बिल्कुल इसमें लहसुन का जो पेस्ट हमने बनाया है उसमें हम डिबो देंगे। इसमें हमारे कटिंग में किसी भी तरह का फंगस, चींटियाँ, किसी भी तरह का कीड़ा नहीं लगेगा। कटिंग है वो बहुत ही आसानी से ग्रो होगी। तो इस तरह की आप 7 से 8 इंच की कटिंग ले लीजिए और इस तरह से नीचे वाला पार्ट आप लहसुन के पेस्ट में, और हल्दी पाउडर जो होता है वो बहुत ही बढ़िया एंटीसेप्टिक का और एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। तो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों।
दूसरी जो कटिंग मैं ले रही हूँ वो बोगनविलिया की है। बोगनविलिया की जो कटिंग आप लेंगे वो मैच्योर कटिंग आपको नहीं लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखा। थोड़ी सी इनमैच्योर कटिंग आपको लेनी है जिसमें जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखे, क्योंकि जो लकड़ी सी बन जाती है ना वो कटिंग नहीं, उसमें ना सूट्स नहीं बनेंगे। तो आपको है ना बिल्कुल इनमैच्योर कटिंग लेनी है, बिल्कुल जो सॉफ्ट वाली कटिंग होती है ना वो आपको लेनी है। और जो तरीका मैंने पहले बताया है, जो मैंने रात की रानी का कटिंग बताने का बताया था कि नीचे, वैसे मैं तो इसको वीडियो बनाने के लिए थोड़ा फास्ट कर रही हूँ दोस्तों। अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो आप इस पेस्ट में जितनी भी कटिंग है वो 1 घंटा पहले ही कटिंग सारी इसमें पेस्ट में डाल के रख दें। उसके बाद आप वो कटिंग लगाएं तो बहुत ही अच्छे से आपकी कटिंग ग्रो होगी। 101% आपकी कटिंग ग्रो होगी, कोई भी कटिंग आपकी फेल नहीं होगी। सारी की सारी कटिंग आपकी इसी तरह से आप लगा सकते हैं। तो मैंने गुलाब की कटिंग भी मैं लगा चुकी हूँ दोस्तों इसी तरह से। और अब ये मैं गुड़हल की कटिंग लगा रही हूँ। तो गुड़हल जितनी भी जो एक्स्ट्रा पत्तियाँ इसमें वो हम सारी निकाल देंगे इस तरह से, क्योंकि कटिंग जब हम कटिंग की जो हम लगाते हैं तो जो एक्स्ट्रा पत्तियां वो सारी निकाल देते हैं ताकि कटिंग का पूरा वो है ना बिल्कुल रूट्स बनाने में लगे। और आप इसकी जगह अगर आपके पास लहसुन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जो जेल है वो नेचुरल रूटिंग हार्मोन है। तो इस तरह से आप ढेर सारी कटिंग लगा सकते हैं दोस्तों। मैंने बहुत सारी कटिंग अपने जो पूरा गार्डन है वो कटिंग से ही और जो सीड से तैयार करती हूँ। मैं बहुत ही कम है ना नर्सरी से प्लांट खरीद के लाती हूँ। तो इसी तरह से मैंने अभी इसमें डिप करके बहुत सारी कटिंग रखी हुई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी कटिंग वो फेल हो। सारी की सारी कटिंग है वो सारी की सारी ग्रो होगी। तो मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट मैंने इसी जो ये पेस्ट बनाया है लहसुन का उसमें मैंने इसको डिप करके रखा था। और रूट्स में बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बननी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से एक ही गमले में मैंने 3 कटिंग लगा दी है। और अब जिस सीजनल प्लांट मैं लेके आई थी इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं दोस्तों। इसका नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो रेड वाली आप देख रहे हैं ना उसमें बहुत सुंदर सुंदर पत्तियां हैं, मतलब फ्लावर आएंगे छोटे छोटे। और इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आएंगे। तो इसकी कटिंग भी मैं लगा लेती हूँ, बहुत ही आसानी से इनकी कटिंग लग जाती है। जो वहाँ थे वो जो पानी पिला रही थी ना वो उनसे पूछा था मैंने, तो वो कह रही बहुत सुंदर फूल इसमें खिलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने जो सीजनल प्लांट है उनकी कटिंग भी मैं इस तरह से लगा दूंगी। ये तो मैंने बिल्कुल जो थर्माकोल की शीट आई है उसमें भी लगा दिया। इसमें मैं प्लास्टिक की जो बोतल होती है, जो हम बड़ी वाली बोतल होती है जो 5 लीटर की, उसको मैंने कट करके ये प्लास्टिक की बोतल इसमें इसको लगा दिया दोस्तों। तो ये कटिंग है ना बहुत ही आसानी से चलेगी। और ये जो हमारा लहसुन का पानी बच गया ना उसको भी हम वेस्ट नहीं फेंकेंगे, इसमें भी हम यही डाल देंगे ताकि हमारी कटिंग में किसी भी तरह का फंगस, कीड़ा, चींटियाँ किसी भी तरह की ना लगे। और हमारी कटिंग में बहुत ही जल्दी वो रूट्स बननी शुरू हो जाएगी और ढेर सारी कटिंग हमारी इसी तरह से लग जाएगी दोस्तों। अगर ये तरीका आप अपनाएंगे कटिंग लगाने के लिए तो मैं गारंटी देती हूँ आपकी कटिंग 6 से 7 दिन में आपकी कटिंग में सभी की सभी कटिंग्स में रूट्स बननी शुरू हो जाएगी। आपकी कटिंग सारी की सारी ग्रो होगी, बहुत ही फास्ट ग्रो होगी दोस्तों। और एक भी कटिंग आपकी फेल नहीं होगी। तो मैंने तो अपना पूरा गार्डन इसी तरह, मैं कहीं भी जाती हूँ तो ढेर सारी कटिंग वहाँ से ले आती हूँ। कहीं भी जाती हूँ, पार्क में जाती हूँ, स्कूल में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, रोड साइड मुझे कोई प्लांट दिखता है तो वहाँ से मैं ले आती हूँ। और मैंने पूरा गार्डन अपना इसी तरह से कटिंग से पूरा गार्डन बना लिया है जंगल दोस्तों। तो आप भी ढेर सारी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी दिसंबर जनवरी में, तब हमारी कटिंग है वो सक्सेस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो अक्टूबर का महीना बहुत ही बढ़िया कटिंग लगाने के लिए, तो जल्दी से कटिंग लगा लीजिए दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई। बाय बाय दोस्तों।